अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाई माइल्स का एक इन्वर्टर लेके आए हैं। IP65 रेटिंग में है जी। ये आप देख सकते हैं इसकी बॉक्स पैकिंग, और इसके आपको हम फीचर बताएंगे आज क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें। और बड़ा ही कॉन्शियस ब्रांड हम आपके लिए लेके आए हैं ये हाई माइल्स का IP65 6 किलोवाट का इन्वर्टर जी। इसके साथ क्या क्या एसेसरीज़ है पहले हम आपको वो बताएंगे जी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक स्मार्ट मीटर है इस इन्वर्टर के साथ दिया गया, और साथ में इसकी सीटी भी दी गई है, करंट ट्रांसफार्मर भी है। चिंट कंपनी का ये जो है स्मार्ट मीटर है। इसके साथ एक ये डाटा केबल दी गई है, और इन्वर्टर को हैंग करने के लिए इसके स्क्रूज़ और थिम्बल्स दिए गए हैं केबल्स के लिए। और इसके साथ बैटरी के टर्मिनल्स भी दिए गए हैं कनेक्ट करने के लिए। MC4 कनेक्टर हैं, क्योंकि डुअल PV है तो 2 पेयर्स MC4 कनेक्टर के दिए गए हैं। वाईफाई डोंगल है इसके साथ। उसके बाद में ये AC कनेक्शंस के लिए इसके कनेक्टर्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 3 कनेक्टर हैं, AC कनेक्टर हैं जी। और ये कम्युनिकेशन बॉक्स है साथ इसके दिया गया। उसके बाद एक ये डाटा केबल है, इसको भी इसके साथ प्रोवाइड किया गया है। इसका यूज़र मैनुअल दिया गया है, इसमें सारी इसकी तफसील दी गई है, किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है, कैसे कनेक्शंस करने हैं, A to Z इसके अंदर दिया गया है। इसका ये आ गया हैंगर, इन्वर्टर को हैंग करने के लिए इसका साथ हैंगर दिया गया जी। अभी हम बात करेंगे इन्वर्टर की स्पेसिफ़िकेशन की, और इसके कौन कौन से कनेक्टर्स हैं, कौन कौन से इसके टर्मिनल्स हैं, और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे, वो आपको तफसीलन बताते हैं हम अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं इन्वर्टर की बॉटम साइड है, लुक वाइज जो है बहुत प्यारा इन्वर्टर है, वाइट कलर में है। तो इसकी अगर हम नीचे बॉटम साइड पे देखें तो कनेक्शन पोर्शन देख लें आप, तो इधर ये DC स्विच दिया गया है PV को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद ये डुअल PV इन्वर्टर है, PV1 और PV2 की 2 स्ट्रिंग्स इसमें अटैच हो जाती हैं जी। उसके बाद आ गया जी आपके पास प्लस माइनस बैटरी टर्मिनल आ गए हैं जी। अगर आगे चले जाएं तो ये आ गया आपका BMS कम्युनिकेशन पैरेलल करने के लिए, स्मार्ट मीटर कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी पोर्ट्स इस चीज़ के लिए दी गई हैं। वो जो मैंने आपको एक्सेसरीज़ में बताया था कम्युनिकेशन बॉक्स, तो ये वाला बॉक्स है जी। ये जो बॉक्स है ये आपका इसके ऊपर लगेगा, इस जगह पे कनेक्शन करने के बाद में आप इसको इस तरह से कवर कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गई हैं जी इनपुट और आउटपुट की पोर्ट्स। इसमें ग्रिड पोर्ट है एक, उसके बाद में ये EPS ये आउटपुट की पोर्ट है, और ये भी आउटपुट की पोर्ट है आपकी, ठीक है जी। ये 3 आउटपुट दी गई हैं। तो ये थी इसकी पोर्ट्स। अभी इसकी स्पेसिफिकेशन हम जो है वो आपको बताएंगे। इसके ये इसकी इंडिकेशन LED लाइट्स हैं इधर, तो इसमें आपको पता चलेगा इन्वर्टर रन पे चल रहा है, PV इसकी ऑन है, AC ऑन है, कम्युनिकेशन पे है, और फॉल्ट कोड। ये सारी चीज़ें आपको इन लाइट्स में शो होंगी ये जब ऑन होगी स्क्रीन तो। और अभी हम आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें सबसे पहले कंपनी ने दिया है, इसके ऊपर PV इनपुट दी हुई है 550 वोल्ट DC जो है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है सोलर की। MPPT वोल्टेज रेंज है जी 125 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम जो करंट है वो सपोर्टेड है जी 14+14, मतलब 28 एम्पेयर तक मैक्सिमम एम्पेयर ये बियर करता है जी PV के। और PV का मैक्सिमम जो करंट है 17+17 एम्पेयर है, मतलब मैक्सिमम ये एक स्ट्रिंग पे 17 एम्पेयर तक बियर कर सकता है सोलर एम्पेयर्स, ठीक है जी। उसके बाद आ गई आपके पास बैटरी की इनपुट आ गई आपके पास। इसके साथ बैटरी टाइप मतलब आप लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, और लेड एसिड यानी पानी वाली बैटरी लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं इसके 40 VDC से लेके 60 VDC तक। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं, मैक्सिमम चार्ज
और डिस्चार्ज करंट है इसका 100 एम्पेयर। 100 एम्पेयर ही ये चार्ज कर सकता है और 100 एम्पेयर ही डिस्चार्ज कर सकता है इसके ऊपर। उसके बाद ये सिलेक्टेबल बेसिकली होते हैं, आप चार्जिंग जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 से नीचे भी कर रख सकते हैं। उसके बाद आ गई आपकी AC इनपुट और आउटपुट। नॉमिनल आउटपुट है इसकी 6000 VA। बेसिकली ये इन्वर्टर 6000 वाट का है जी, और इसलिए इसकी जो आउटपुट है वो 6000 वाट है। उसके बाद आपके पास आ गया जी मैक्सिमम इनपुट आउटपुट अपेरेंट पावर 7360 VA और 6000 VA तक इसकी जो है अपेरेंट पावर है। नॉमिनल AC वोल्टेज हैं इसके 220 से लेके 240 तक, ये सिलेक्टेबल होते हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। नॉमिनल ग्रिड फ्रीक्वेंसी 50 to 60 Hz है। मैक्सिमम इनपुट आउटपुट करंट जो है वो 32 एम्पेयर इनपुट लेता है और 26 एम्पेयर तक आउटपुट दे सकता है आपको। उसके बाद आ गया पावर फैक्टर डिफ़ॉल्ट रेंज 0.99/0.8 लीडिंग 0.8 लैगिंग। और उसके बाद आपके पास आ गया स्टैंड अलोन आउटपुट आ गया। मैक्सिमम आउटपुट अपेरेंट पावर 6000 वाट, वही जो आपको ऊपर आउटपुट मैंने बताई है वही सेम है। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी भी सेम है। उसके बाद नॉमिनल AC वोल्टेज वो भी सेम है। मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है वो 26 एम्पेयर है, क्योंकि 6000 वाट का इन्वर्टर है तो ये मैक्सिमम आपको आउटपुट 26 एम्पेयर तक देगा। बाकी आगे ये स्टैंडर्ड्स हैं इसके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये कंपनी फॉलो करती है और बहुत ही ड्यूरेबल और ज़बरदस्त ब्रांड है जी। ये हाई माइल्स का ये इन्वर्टर है, IP65 रेटिंग में है और बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में है। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेगा और कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, पेमेंट एडवांस होगी जी।